आज एलजी साहब ने दिल्ली के तमाम लोगों से अपील की है कि दिल्ली में शांति बनाए रखें। पिछले 3 दिन में दिल्ली में 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, हजारों दुकानें जला दी गई, पेट्रोल पंप जलाए गए, फैक्ट्री जलाई गई, मस्जिदों में तोड़फोड़ हुई, मस्जिदों में आगजनी हुई और अभी तक जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार है, इनकी तरफ से किसी एक नेता ने आज तक बयान नहीं दिया, अभी तक बयान नहीं दिया। अपील कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इस आगजनी का, कौन जिम्मेदार है इस कत्लेआम का, किसने मस्जिदों को आग लगाई, क्या इसमें पूरे में एफआईआर हुई या खुद मर गए ये सारे लोग? कोई तो जिम्मेदार है। भाजपा के नेता खुलेआम जिम्मेदार हैं, बयानबाजी जिम्मेदार हैं, इनके नेता जिम्मेदार हैं। ये सारा का सारा षड्यंत्र, सारा का सारा आगजनी दिल्ली में कत्लेआम भाजपाई गुंडों ने कराया। पुलिस इनके साथ थी, इनको पुलिस सपोर्ट दे रही थी, पुलिस गोलियां चला रही थी, इनके हाथ में पिस्टल थे, गोलियां थी। जिस दिन ये संडे को जहां शुरुआत हुई, कपिल मिश्रा वहां पहुंचे, उस वक्त में उस जगह के डीसीपी उनके साथ मौजूद थे, उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। पत्थर लाकर दिए उन्होंने, पुलिस वालों के हाथ में पत्थर देखे गए। 2002 में गुजरात के अंदर दंगा हुआ था, 1984 में दिल्ली के अंदर दंगा हुआ। 2002 के दंगे को आज दिल्ली में भाजपा की सरकार ने याद दिला दिया। उस वक्त में भी दंगाई दंगा कर रहे थे, पुलिस उनको छूट दे रही थी। इस मर्तबा भी दंगाई दंगा कर रहे थे, पुलिस उनको छूट दे रही थी। मैं जिस दिन ये दंगे शुरू हुए उस वक्त मैं सीलमपुर गया। सीलमपुर में एक मदरसे के अंदर मैंने वहां डीसीपी को बुलाया, सूर्या नाम का डीसीपी, वहां का एसीपी, एसएचओ, सारे लोग आए। मैं उनसे कह रहा था कि देखो वहां आगजनी हो रही है, भजनपुरा में पथराव हो रहा है। वो वहां कह रहा था आप प्रोटेस्ट हटवा दो। मैंने कहा वहां आगजनी हो रही है, उसको तो रुकवाओ। उसके बाद बोला साहब दूसरी जगह भी होगी, तीसरी जगह भी होगी, चौथी जगह भी होगी। उसके बाद होती गई, कोई नहीं रुकी। कमिश्नर को हमने टेलीफोन किया, कमिश्नर ने फोन नहीं उठाया। डीसीपी वहां से चला गया, उसके बाद डीसीपी ने भी टेलीफोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई एक ऐसा ऑफिसर जो इस दंगे को रोक सके, नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम एलजी साहब का घेराव करेंगे, एलजी साहब के दफ्तर जाएंगे। एलजी साहब के हम दफ्तर के बाहर बैठे रहे, मैं था, हमारे एमएलए थे, गोपाल राय जी थे। हम वहां नारे लगाते रहे, हम वहां बाहर बैठे रहे कि बाहर कत्लेआम हो रहा है, दिल्ली जल रही है, एलजी साहब बाहर आओ। लेकिन एलजी साहब सोते रहे, एलजी साहब घर से बाहर नहीं आए। स्पेशल कमिश्नर वहां आए, स्पेशल कमिश्नर आए, हल्की फुल्की बात सुनी और चले गए। पूरी रात हम कहते रहे कि नेहरू विहार में आग लग रही है, हम कहते रहे नूरराही में आग लग रही है, हम कहते रहे वहां गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम कहते रहे भजनपुरा में आग लग रही है, जाफराबाद में आग लग रही है, आप मुस्तफाबाद में आग लग रही है। एक एक जगह का हम उनको एड्रेस देते रहे, टेलीफोन करते रहे, लेकिन किसी एक जगह 3 घंटे 4 घंटे पुलिस नहीं पहुंची। 5-6 कत्ल पहले दिन हुए। पूरी रात मैं खुद 5:30 बजे तक एलजी हाउस रहा, वहां डीसीपी सिविल लाइन थे, उनके साथ रहा, उनको बताता रहा। लोग मुझे टेलीफोन करते रहे कि नेहरू विहार में अब आग लग रही है, नेहरू विहार में दुकानें जलाई जा रही हैं, नेहरू विहार में मस्जिद में घुस गए, नेहरू विहार में घर में आग लगा दी। एक ऐसा हुआ कि एक बोली मुझसे कि मेरे घर में आग लग गई और अब मेरे बच्चे जल गए, अब मैं जल गई, लेकिन हम बचा नहीं सके, बेबस थे। कहां जाते हम, किसके पास जाते हम? पुलिस तो गुंडों के साथ थी, होम मिनिस्टर गुंडों के साथ था, तो क्या होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि इस जिम्मेदारी को लेते हुए जो पूरे दिल्ली के अंदर आज कत्लेआम हुआ है, वो लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, इस जिम्मेदारी को लेते हुए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जो भी दंगाई है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आपसे पहले भी 2002 के दंगे हुए, गुजरात के अंदर यही सब हुआ था।
मशीनरी और सिस्टम ने किया था, यहां भी यही हुआ। हजारों दुकानें जला दी गई। इन्हीं के एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, आदित्य योगीनाथ। वो कहते हैं कि दंगाइयों से आप उनकी संपत्ति जब्त करके वसूल करो। यहां पर हजारों दुकानें जली, हजारों दुकानें, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। इनकी भरपाई कौन करेगा? इनका क्या कसूर है? क्या ये बीजेपी को वोट नहीं देते, इनका ये कसूर है? क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? इनका है। आज ये हमको कहते हैं गद्दार। कल 1857 से लेकर के 1947 तक जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, 91,000 लोग फांसी पर चढ़ाए गए थे, जिसमें से 92,000 मुस्लिम थे। ये नहीं थे कि तो अंग्रेजों के साथ थे। आज ये हमें गद्दार कहते। हमारा कसूर क्या है? हम किसको मार रहे हैं? हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम भाजपा को वोट नहीं देते सिर्फ इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, आज हमसे बदला ले रहे हैं। क्यों बदला ले रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? पुलिस इनको क्यों सपोर्ट कर रही है? होम मिनिस्टर इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? एलजी इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम कहां जाएं? किसके पास जाएं? हमारे घर जल रहे हैं, मस्जिदें जल रही, दुकानें जल रही, गरीब मारे जा रहे हैं, कमजोर मारे जा रहे हैं। हम बेबस हैं, बेसहारा है। सारे विधायक, सारी सरकार हम बेबस थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे। किसके पास जाते? मिनिस्टर फोन नहीं उठाते, एलजी सो रहे, होम मिनिस्टर बात नहीं करते। ये बीजेपी के लोग ये किस दिन आए निकल करके? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी दंगे को रोकते? क्या ये विधायक नहीं है? क्या ये अपोजिशन के लीडर जरूरी थी? आज कैसे चेंज हो गया इनका हृदय? आज कैसे बर्दाश्त कर लिया इन्होंने? कत्लेआम हो रहा दिल्ली पर, कत्लेआम हो रहा है। भाजपा के लोग कत्लेआम करा रहे। 84 के दंगे हुए थे, सज्जन कुमार आज भी जेल में है। इसके जिम्मेदार ये भाजपा के लोग हैं। इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि 302 का मुकदमा दर्ज करती, जो भी आरोपी थे उनको बाद में पकड़ते, शनाख्त करते। कम से कम आप एक एफआईआर तो दर्ज करते। इतना बड़ा हादसा हो गया, हजारों दुकानें जल गई, हजारों घर जल गए, अभी भी लोग अनसेफ हैं। पुलिस क्या करती थी कि कहते कि हमने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू के बाद थोड़ी देर बाद पता लगता था वहां से पुलिस गायब हो गई। दंगा आया, फिर आग लगा दी। रात में 3:30 बजे हम लोगों ने शिव विहार की गली नंबर 8 से लेकर 22 नंबर गली तक 800 लोगों को निकलवाया। उनमें से 3 लोग मारे गए, निकाल नहीं सके। हम लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, उनकी रिकॉर्डिंग आती रही हमारे पास। मैं था, संजय भाई था, 3:30 बजे तक हम लोग रोते रहे। रात को जिस दिन ये हम एलजी साहब के आ गए, मैं 5:30 बजे वहां से आया, लेकिन हम बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। हमारा क्या कसूर है? क्या हमने सरकार बना ली? क्या हम इनके वोटर नहीं है? क्या ये इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कोई महंगाई की बात ना करे, ये चाहते कोई अर्थव्यवस्था की बात ना करे, ये चाहते कोई बेरोजगार की बात ना करे, सिर्फ दंगे करके राजनीति करना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो इसके लायक नहीं है कि 1 मिनट भी वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे, उनकी जिम्मेदारी है। और एलजी भी जिम्मेदार है कि एलजी कमिश्नर को हटाए और फिर खुद इस्तीफा दे। कह देने से नहीं हो जाता कि आप जो है माहौल बनाइए, सुकून बनाइए, कोशिश करिए, निकलिए तो सही। बीजेपी के एक आदमी ने अभी तक बयान नहीं दिया कि गलत हुआ, और जिन लोगों ने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हाउस के अंदर बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि भाई आप किसी का टेलीफोन क्यों नहीं उठा रहे थे? किसके इशारे पर आपने काम किया? क्यों दंगाइयों को आपने छूट दी? क्यों कत्ल करने वालों को आपने छूट दी? शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करें।